नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गागर में सागर। अर्थात गागर यानी छोटे से पात्र में समुद्र जैसे बड़े वस्तु को भरना, अर्थात बड़े कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाना। इसके कवि हैं बिहारी जी। आइए बच्चों, अब प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तुत कविता गागर में सागर के कवि बिहारी जी ने अपने दोहों के माध्यम से व्यावहारिक जगत की कुछ महत्वपूर्ण नीतियों से अवगत कराया है। आइए हम दोहों की शुरुआत करते हैं। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। और दूसरा दोहा है। घरु घरु डोलत दीन हवे जनु जनु जाच तु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई। आइए अब शुरुआत करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या यानी इस, अनुरागी यानी प्रेमी, चित्त यानी मन, की यानी की, गति यानी दशा या स्थिति, समुझे यानी समझ, नहीं यानी नहीं पाता है, कोई कोई भी। तो बच्चों, अर्थ क्या होगा? इस प्रेमी मन की दशा को कोई भी समझ नहीं पाता है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। ज्यो ज्यो जैसे जैसे, बूढ़े डूबता है, श्याम रंग कृष्ण के रंग में, श्याम यानी कृष्ण अर्थात कृष्ण के रंग में, त्यों त्यों वैसे वैसे, उज्जलु निर्मल, होई हो जाता है। इस तरह यह मन जैसे जैसे कृष्ण के रंग में डूबता है वैसे वैसे निर्मल होता जाता है। तो बच्चों, कविता एक बार दो लाइन फिर से। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि बिहारी जी इस दोहे में कृष्ण की भक्ति और कृष्ण प्रेम के संदर्भ में कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूबे इस मन की स्थिति को कोई भी समझ नहीं पाता है। यह मन जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे निर्मल होता जाता है, पवित्र होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। यानी जैसे जैसे वो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, उसी तरह उतना ही उसका मन पवित्र, साफ और निर्मल होता जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। घरु घरु डोलत दीन हवे जनु जनु जाचतु जाई। घरु घरु अर्थात घर घर, डोलत घूमता है, दीन गरीब, हवे होकर या बनकर, जनु जनु प्रत्येक लोगों से, जाचतु, जाचतु होता है बच्चों याचना करना या मांगना, जाई यानी करता है। इसका अर्थ होगा लोभी व्यक्ति गरीब बनकर घर घर घूमता है और प्रत्येक लोगों से याचना करता है यानी मांगता है। दिए लोभ चश्मा चखनु लघुपुनि बड़ो लखाई। दिए लगाने के बाद, लोभ लालच का, चश्मा चश्मा यानी ऐनक, चखनु आंखों पर, लघु तुच्छ व्यक्ति भी, पुनि फिर से, बड़ो बड़ा, लखाई यानी दिखाई देने लगता है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों कि लालच का चश्मा आंखों पर लगाने के बाद तुच्छ व्यक्ति भी फिर से बड़ा दिखाई देने लगता है। तो कविता की लाइन एक बार फिर। घरु घरु डोलत दीन हवे जनु जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई। आइए अब हम हमेशा की तरह इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि बिहारी जी लोभी व्यक्ति के वर्णन का या व्यवहार के वर्णन का कहते हैं। लोभी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति दीनहीन अर्थात गरीब बनकर घर घर घूमता है और प्रत्येक व्यक्ति से याचना करता है, मांगता है, लेकिन लोभ का चश्मा आंखों पर लगा लेने के कारण उसे तुच्छ व्यक्ति भी बड़ा दिखने लगता है। अर्थात जो लालची व्यक्ति होता है ना, वो कैसा होता है? विवेकहीन होता है और विवेकहीन होकर वह योग्य और अयोग्य व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता। यानी वो ये भी नहीं समझ पाता कि कौन समर्थ है और कौन असमर्थ है। बच्चों, कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बौराई जगु इही पाए बौराई। अगला, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहूँ तरु अर्क तय अर्क समान उदो तू। कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाई। देखिए, कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा, तय से, सौ गुनी सौ गुना, मादकता नशीला, अधिकाई अधिक होता है।
अर्थात मीनिंग क्या हुआ, सोना धतूरे से 100 गुना नशीला अधिक होता है। उही खाए बौराई जगू इही पाए बौराई। उही यानी उसे अर्थात धतूरे को, खाए खाकर, बौराई पागल हो जाता है, जगू यानी संसार, इही इसे अर्थात सोने को, पाए पाकर, बौराई पागल हो जाता है। तो अर्थ क्या हुआ, उसे अर्थात धतूरे को खाकर संसार पागल हो जाता है तथा इसे अर्थात सोने को पाकर संसार पागल हो जाता है। तो देखिए 2 लाइन कैसे पढ़ेंगे कि कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिकाई, वही खाए बौराई जगू यही पाए बौराई। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं कि सोना धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है। धतूरा खाने के बाद इंसान में नशा अर्थात पागलपन पैदा होता है, जबकि सोना पाते ही इंसान में अमीरी का नशा अर्थात पागलपन छा जाता है। अर्थात सोने का नशा इंसान को अभिमानी बना देता है, अतः सोने की चमक से दूर रहना ही हितकारी है। आगे चलते हैं। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू। गुनी गुनी अर्थात गुणी गुणी, सबके यानी सबके, कहे अर्थात कहने से, निगुनी गुणहीन व्यक्ति, गुणी गुणवान, न हो तू नहीं होता है। अर्थात सबके गुणी गुणी कहने से गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं होता है। सुनियो कहूं तरु अर्क तय अर्क समान उदो तू। सुनियो यानी सुना है, कहूं कहीं, तरु पेड़ के, अर्क रस, तय से, अर्क सूर्य के समान, उदोतु प्रकाश होता है। अर्थात सुना है कहीं पेड़ के रस से सूर्य के समान प्रकाश होता है। कविता की लाइन पढ़ेंगे बच्चों, और कैसे पढ़ेंगे, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी ना हो तू, सुनियो कहूं तरु अर्क तय अर्क समान उदो तू। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि इस दोहे में बताते हैं कि व्यक्ति नाम से नहीं बल्कि अपने गुणों से महान होता है। सबके गुणी गुणी कहने से निर्गुणी व्यक्ति कभी गुणी नहीं हो जाता। कहीं सुना है कि वृक्ष के अर्क अर्थात रस से भी अर्क अर्थात सूर्य के समान प्रकाश होता है। अर्थात वृक्ष के रस को भी अर्क कहते हैं और सूर्य को भी अर्क कहते हैं, परंतु वृक्ष के रस को अर्क कहने से वो सूर्य जैसा प्रकाशित नहीं हो सकता। अर्थात सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति अपने गुणों से ही महान बनता है। नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। और अगला है, अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई, सोता को सागरू जहां जाकी प्यास बुझाई। आइए, नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोई। कैसा, नर की यानी मनुष्य की, अरु यानी और, नल यानी नल के अर्थात हैंडपंप के, नीर की पानी की, गति यानी गति अर्थात वेग या दशा, एक करी एक समान, जोई दिखाई देती है। अर्थात मनुष्य की और नल के पानी की गति एक समान दिखाई देती है। किस प्रकार, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होई। कैसा, जेतो जितना यानी दोनों, नल और मनुष्य, नीचो नीचे, हवे चले होकर चलता है, तेतो उतना ही, ऊंचो ऊपर अर्थात महान, होई होता जाता है। अर्थात दोनों, नीचे होकर चलता है उतना ही ऊपर अर्थात महान होता जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे, नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं, नर अर्थात मनुष्य की और नल के पानी की गति एक समान होती है। नल का पानी जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता है, और व्यक्ति जितना नीचे झुकता है अर्थात विनम्र होता है उतना ही ऊंचा उठता है यानी श्रेष्ठ होता है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि जो जितना विनम्र होता है, नम्र होता है, वो उतना ही महान बनता है।
अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरुबाई। अति यानी अधिक, अगाधु गहरा हो अथवा अति अधिक, औथरो छिछला, छिछला बोलते हैं जिसमें पानी कम हो, नदी यानी नदी, कूपा कुआं या सरु सरोवर का, बाई यानी पानी, बारी से आया है बाई यानी पानी, अर्थात नदी कुआं या सरोवर का पानी अधिक गहरा हो अथवा अधिक छिछला, यानी पानी बहुत ज्यादा गहरा हो या बहुत कम हो। सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। सो वह, ताको उसके लिए, सागरु सागर है, जहां यानी जहां, जाकी जिसकी, प्यास यानी प्यास तृष्णा, बुझाई यानी बुझती है, अर्थात वह उसके लिए सागर है जहां जिसकी प्यास बुझती है। चाहे वहां पानी कम हो या पानी ज्यादा हो, अगर वो प्यास बुझा देती है तो वो उसके लिए सागर जैसा बड़ा हो जाता है। तो आइए कविता की लाइन पढ़ते हैं। अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरुबाई, सोता को सागरु जहां जाकी प्यास बुझाई। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि बिहारी जी कहते हैं कि नदी, कुआं या सरोवर अर्थात तालाब का पानी अधिक गहरा हो अथवा अधिक उथला यानी छिछला, उसके लिए वही सागर है जिसकी प्यास वहां बुझती है। अर्थात चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे सरोवर हो, पानी अधिक हो, पानी कम हो, अगर वो प्यास बुझाने में किसी का सक्षम है तो उस व्यक्ति के लिए वह वस्तु समुद्र के समान होता है। और लाइन कैसी है? बुरी बुराई जो तजे तो चित खरो सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी गने लोक उत्पातु। और अगली लाइन है, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तितते ती रुचि होई। आइए, बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातु। बुरो यानी बुरा व्यक्ति, बुराई यानी बुराई, बुरा काम, जो यदि, तजे त्याग देता है, छोड़ देता है, तो फिर भी, चितु यानी मन चित्त, खरो इस सच्चाई पर, सकातु यानी शंका करता है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, यदि बुरा व्यक्ति बुराई त्याग देता है फिर भी मन इस सच्चाई पर शंका करता है। किस सच्चाई पर? कि वो वाकई अच्छा बन गया है। आगे देखते हैं, ज्यो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। ज्यो जैसे, निकलंक निष्कलंक बिना कलंक के, मयंकु चंद्रमा को, लखी देखकर, गने मानते हैं, लोग लोग यानी मनुष्य, उत्पातु मुसीबत अर्थात अशुभ। तो इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार या जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग अशुभ या मुसीबत मानते हैं, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बुराई छोड़ भी देता है फिर भी लोग उस पर संदेह करते हैं। आगे लाइन पढ़ते हैं, बुरी बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि बिहारी कहते हैं, यदि बुरे अपनी बुराई त्याग दे तो भी मन इस सच्चाई पर क्या करता है? शंका करता है। अर्थात ऐसे लोगों की बुराई त्यागने पर भी मन उनसे बहुत डरता है कि उसने बुराई छोड़ी या नहीं छोड़ी, ऐसा तो नहीं कि फिर वापस बुरे रास्ते पर चल जाए। जिस प्रकार चंद्रमा निष्कलंक है, उसमें कोई कलंक नहीं, फिर भी लोग उसे देखकर मुसीबत अर्थात अशुभ सूचक मानते हैं। इसलिए हमेशा मन संदेह करता है ऐसे व्यक्तियों पर जो कभी बुरे थे आज अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगे, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई। समय 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 पर सुंदर सुंदर लगते हैं
सबे यानी सब लोग, रूप सुंदर या कुरूप असुंदर या बदसूरत, न कोई कोई भी नहीं होता है। अर्थात समय समय पर सब लोग सुंदर लगते हैं, सुंदर या असुंदर अर्थात बदसूरत कोई भी नहीं होता है। अर्थात ईश्वर की बनाई इस दुनिया में, इस कायनात में कोई भी सुंदर या कोई भी असुंदर नहीं होता है। मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होई। मन की यानी मन की, रुचि यानी पसंद, रुचि होती है, पसंद होती है। जेती जिससे, जिते जितनी, तित उससे, तेती उतना ही, रुचि प्रेम होई होता है। अर्थात मन की जिससे जितनी रुचि होती है उससे उतना ही प्रेम होता है। ये लोगों के पसंद के ऊपर है, नहीं तो न कोई सुंदर होता है न कोई असुंदर होता है। आइए अभी कविता की 2 लाइन को एक साथ पढ़ लेते हैं कि समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होई। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि समय समय पर सब सुंदर लगते हैं, कोई भी सुंदर या असुंदर अर्थात बदसूरत नहीं होता। ये हमारे देखने का नजरिया होता है कि बदसूरत को भी सुंदर बना देता है और सुंदर को भी बदसूरत बना देता है। मन की जिससे जितनी रुचि होती है, यानी मन जिसको जितना पसंद करता है उससे उतना ही प्रेम होता है, अर्थात वह उसे उतना ही पसंद करता है। यानी ये सारा खेल मन का है बच्चों। अगर मन ने किसी को सुंदर बोला तो वो हमें सुंदर दिखने लगता है, अगर मन ने किसी को असुंदर बोला या बदसूरत बोला तो हमें वो बदसूरत दिखाई देने लगता है। अर्थात ये हमारे मन का खेल है, ये हमारे मन के ऊपर है, हमारे विचार है। बच्चों उम्मीद है कि आप ये दोहे अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।